भोपाल और इंदौर की तस्वीरें जहां थाने कबाड़ खाने में तब्दील हो चुके हैं और पुलिस वाले भले ही मुखर होकर कुछ भी ना कहें, लेकिन उनके परिवार वालों के हालात रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। जगह देखी जा रही है और हो सकता है जल्दी ही जगह मिल जाएगी तो नया थाना बनना है। ये भोपाल दंगा हुआ तो उसके बाद इमरजेंसी में खुला तो तब से है। छतें हमारी टूट रही हैं, कंप्लेंट कर दी है, हाँ हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। तो फिर किससे कहें हम, किसके हम जाए? हमारे ही अधिकारी नहीं सुनते हैं तो फिर कौन सुनेगा हमारे? भोपाल के ऐशबाग थाने की पुलिस कह रही है कि स्टेडियम में चलने वाले थाने के लिए जगह नहीं मिलती। फंड है, लेकिन ये दावा करते हुए बरसों बीत गए, नतीजा सिफर रहा। ऐसा है, सब कुछ है बनवाने के लिए शासन के पास, लेकिन जगह नहीं मिल पा रही है। ऐशबाग थाने में झुग्गियों की तरह दीवारों से टपकने वाले पानी से बचने का उपाय अगर प्लास्टिक की ये बरसाती टेम्पररी दीवारें हैं, तो शहर के अहम थानों में शुमार छोला थाना बीते 10 साल से टीन शेड में चल रहा है। यहाँ खुली हवा मिलती है, लेकिन हवालात नहीं। यहाँ पर जो व्यवस्था है, यहाँ ना कोई हवालात है, ना ही किसी तरह का कोई रखरखाव है। ये जो फाइलें होती हैं यहाँ भी इसी अंदाज में जमी हुई पड़ी हैं। और ये जो टीन का शेड है, ये पिछले 10 सालों से पुलिसकर्मी यहाँ पर जो तकरीबन 50 से ज्यादा सिपाहियों का जो यहाँ पर स्टाफ है, इसी गर्मी के माहौल में यहाँ पर काम करते हैं। अब जरा भोपाल के उस इलाके का भी हाल देखिए जहाँ रिहाइश के लिहाज से घनी आबादी है और इलाका पॉश माना जाता है। जी हाँ, अयोध्या नगर थाने का हाल भी पुलिस की बदहाली बयां करता है। राम राजा की नगरी के नाम पर बसा ये अयोध्या नगर, जिसके मुखिया स्वयं पूर्व सीएम और पूर्व गृह मंत्री रह चुके बाबूलाल गौर हैं। 2014 में इस अयोध्या नगर थाने का शिलान्यास किया गया था। मेरे ठीक पीछे जो थाना आप देख रहे हैं वो अयोध्या नगर थाना है। इस थाने को हाउसिंग बोर्ड की गोदाम में बनाया गया है और 2014 से लेके आज तक ये हाउसिंग बोर्ड के गोदाम में ये थाना चल रहा है। कई बार इन लोगों ने मांग भी की है इनके थाने के लिए, लेकिन इनके थाने के लिए कोई भी जमीन अभी तक अलॉट नहीं की गई है। पुलिस लाइन में पुलिस वालों के परिवार दिन रात मौत के साए में जीते हैं, क्योंकि ये छतें किसी भी दिन ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती हैं। लेकिन भयावह हालात और यहाँ की गंदगी को साफ करने की सोच कोई नहीं लेता। जबकि हमारा पैसा कटता है पानी का, सफाई का, फिर ये गंदगी कैसी है? सफाई होनी चाहिए ना, हमारा ही पैसा, हमारे ही, तुम सफाई नहीं करवा रहे हो। किससे कहें? आप सबसे कंप्लेंट करके अब चुपचाप बैठ गए हैं और थोड़े दिन है बाकी, फिर जाने हो। राजधानी भोपाल में पुलिस वालों और उनके परिवार वालों का सूरत हाल देखकर रूह कांप जाती है। लेकिन हालात इंदौर के भी अलग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के थाने भी जर्जर हालात से गुजर रहे हैं और खपरैल भवनों में खतरनाक अपराधियों का सारा खाता बही रखने की मजबूरी है। लेकिन पुलिस वालों के घर देखकर तो ये लगता है कि उनकी पक्की छतें भी महफूज नहीं है। लेकिन बेहतर पुलिसिंग के लिए फंड की कमी नहीं होने का वादा लगातार सरकार स्तर पर दोहराया जा रहा है, जबकि विपक्ष पुलिस की बदहाली का सवाल सदन में उठा रही है। टोटल बजट का जो आवंटन दिया है गृह विभाग को, उसमें टोटल उनका जो खर्चा होता है पे वगैरह का, वो 92% कर दिया था। 8% में इस विभाग को नया स्वरूप कैसे प्रदान करेंगे? हर विभाग के लिए पर्याप्त है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सप्लीमेंट्री भी तो है। जाहिर तौर पर पुलिस और उनके घर वालों के हालात भयावह और नारकीय हैं। फंड की भी कमी नहीं है, लेकिन पुलिस सुधार की राह में रुकावट कहाँ है और पुलिस वालों के परिवार क्यों इस तरह की बदहाली से जूझ रहे हैं, इसका जवाब आना अभी बाकी है। इंदौर में हेमंत नागले, भोपाल में जितेंद्र शर्मा और रचित कठिल के साथ शरद श्रीवास्तव, ETV न्यूज।